आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 फूड वी ईट। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फूड वी ईट क्या होता है? जो हम खाना खाते हैं। हम खाना क्यों खाते हैं आप सबको पता है, क्योंकि खाना जो है वो सब लिविंग बींग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये हमारी ज़रूरत भी है। तो ये हमें क्या करता है, ये हमें हेल्दी रखता है फूड, और ये हमें प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से, बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है, और ये हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए। तो फूड वी ईट चैप्टर्स में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? जो फूड जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कि हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो हमारे पास जो है वो 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? 5 तरह के होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन क्या करता है ये हमारी बॉडी को ग्रो करता है। तो प्रोटीन्स में इसके सोर्सेज क्या हैं प्रोटीन्स के? जैसे कि यहाँ पे हैं एग है, पल्सेस हैं, मिल्क है। तो ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं बढ़ने में। तो इनको हम बोलते हैं, ये हैं प्रोटीन्स। दूसरा हमारा आता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए, हमें ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देगा, जो कि हमें खेलने में, काम करने में हमारी मदद करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनमें एनर्जी गिविंग फूड आइटम्स होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं? यहाँ पे जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे राइस है, वीट है, गेहूँ है, बनाना है। ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। थर्ड हमारे पास है फैट्स। तो फैट्स क्या हैं? ये भी हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए, और ये हमारी बॉडी को वार्म भी रखता है, यानी कि गर्म भी रखता है। तो इसके सोर्सेज हमारे पास क्या हैं? यहाँ पे देखोगे आप, फैट्स के सोर्सेज क्या हैं? बटर है, घी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे नट्स, मूंगफली, ऑयल। तो ये सब क्या हैं? हमारे फैट्स हैं। फोर्थ आता है हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो हमारा अब आता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को डिजीजेस से फाइट करने में मदद करते हैं, और ये हमें फिट और हेल्दी भी रखते हैं। और ये इनको हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड्स भी कहते हैं। तो इसके सोर्सेज कौन है? तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, कैबेज है, स्पिनच है, कैप्सिकम है, कुकुम्बर है, कॉलीफ्लावर है, बीन्स हैं। तो ये सब क्या हैं? ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। और ये क्या हैं? फ्रूट्स, पोमेग्रेनेट है, एप्पल है, बनाना है, ग्रेप्स वगैरह भी होते हैं। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या हैं? ये हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ेस से। तो अभी जो आपने फूड आइटम्स देखे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो इन सब को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। अब जो है ये न्यूट्रिएंट्स जब हमारी डाइट में शामिल होते हैं तो ये एक बैलेंस डाइट बनते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? जब ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जिनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये राइट क्वांटिटी में होते हैं, तो ये कहलाते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट से क्या होता है? ये हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी जो भी हमें चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने में मदद करते हैं, और ये हमें हेल्दी भी रखते हैं। तो आपको पता है कि जो बूढ़े लोग जो होते हैं वो उनको क्या ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा? विटामिन्स और मिनरल्स की, जिसमें कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स
शामिल होते हैं। और जो लोग ज़्यादा फिज़िकल वर्क करते हैं तो उनको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। और चिल्ड्रन, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको कैसा खाना चाहिए, ज़्यादातर जिसमें प्रोटीन्स होता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो है उनकी बॉडी को ग्रो करता है। तो ये जो हैं विटामिन्स और मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, और तो ये जो हम एक प्रॉपर क्वांटिटी में जो हम इन सबको लेते हैं तो ये हमारी एक बैलेंस डाइट कहलाती है। नाउ अभी हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा। अब आपको यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, आप इस टेबल को देखिए। देखो यहाँ पे ईट लॉट्स ऑफ दीज, तो हमें सबसे ज़्यादा क्या खाने चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स और पल्सेस, फल, सब्जियाँ, दालें, गेहूँ और चावल, सीरियल्स, पल्सेस जैसे दालें, तो ये हमको ज़्यादातर खानी चाहिए, अपने खाने में शामिल करने चाहिए। ईट सम ऑफ दीज, अब इनमें से जो थोड़ा खाना चाहिए जैसे दूध, दही, मीट, चिकन, चीज़, पनीर, फिश, नट्स, मूंगफली। ईट वेरी लिटिल ऑफ दीज, जो बिल्कुल हमें बहुत कम मात्रा में खानी चाहिए, जैसे चॉकलेट है, टॉफ़ी है, फ्राइड फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, ये हमें बहुत ही कम मात्रा में खाने चाहिए। यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं जो कि आपको फिट और हेल्दी, हेयर आर सम रूल्स टू बी फिट एंड हेल्दी, जो आपको फिट और हेल्दी रखते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे आपको क्या करना चाहिए, आपको अलग अलग तरह के खाना चाहिए, जैसे कि ज़्यादातर लेकिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है और इससे क्या होता है, आपका वेट जो है वो बढ़ जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी कि गेम्स वगैरह भी खेलना चाहिए। अब हमारे पास आता है सोर्सेज ऑफ फूड। तो हमारे पास सोर्सेज ऑफ फूड कौन कौन से हैं, हमें खाना कहाँ कहाँ से मिलता है। हमें आपको पता है कि प्लांट्स और एनिमल से हमें खाना मिलता है। तो खाना जो हमें प्लांट से मिलता है, तो खाना जो प्लांट से मिलता है, प्लांट कहाँ कैसे बनाता है अपना खाना, जो कि उसको अगर प्लांट को हम पानी देते हैं, हवा मिलती है, सनलाइट मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, तो वो अपना खाना प्लांट से बनाते हैं। और अब कुछ प्लांट्स का हम क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स की हम पत्तियां खाते हैं, किसी के हम रूट्स खाते हैं, किसी के हम फ्लावर्स खाते हैं, किसी के हम बीज खाते हैं, किसी के हम फल खाते हैं। तो ये जो हैं हमारे अलग अलग यहाँ पे। और कुछ जो हैं फूड जो होते हैं हम पकाकर भी खाते हैं, और कुछ जो फूड हैं वो हम रॉ कच्चे भी खाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यूज्ड एज फूड, जिसके प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स हम खाते हैं। जैसे रूट है, तो रूट किस किस की खाते हैं, कैरेट, रेडिश, बीटरूट, टर्निप। तो कैरेट जैसे कि आपको पता है, कैरेट होती है गाजर, रेडिश होती है मूली, बीटरूट होती है चुकंदर, और टर्निप होती है शलगम। स्टेम, जिसकी हम स्टेम खाते हैं, पोटैटो हो गया, आलू हो गया, शुगर केन गन्ना हो गया, जिंजर हो गया, जिंजर क्या होता है, अदरक। जिनकी हम पत्तियां खाते हैं, जैसे स्पिनच, पालक की, कोरिएंडर, धनिया, कैबेज, लेट्यूस। सीड्स, जिनके हम बीज खाते हैं, जैसे सीरियल्स हो गया, सीरियल्स जैसे कि बताया था मैंने, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ओट्स, पीज, मटर। पल्सेस हो गई, दालें हो गई, जैसे मसूर की हो गई, ग्राम हो गई, और अरहर की दालें हो गई। फ्लावर्स, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स एंड ऑरेंज। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं जो कि हम फूड के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारा आता है कि हमें जो है फूड फ्रॉम एनिमल्स, प्लांट्स से तो हमें पता चल गया कि क्या क्या मिलता है। अब एनिमल्स से हमको क्या क्या मिलता है, तो एनिमल्स भी हमको अलग अलग चीज़ें देते हैं। जैसे मिल्क है, तो मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, काऊ से भी मिलता है, बफेलो, गोट, कैमल। तो ये लोग हमको मिल्क देते हैं, ये एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं।
मीट भी मिलता है, जैसे मीट कहाँ से मिलेगा आपको, गोट, हैन, शेप एंड ये हमें मीट देते हैं। और ये क्या है, एग्स। तो एग्स जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हैन और डक से। अब ये क्या है, ये हमारे पास है हनी। तो हनी क्या होता है, शहद। तो ये आपको कहाँ से मिलता है, ये आपको मिलता है बीज से। तो बीज कहाँ से लाती हैं, बीज फ्लावर से नेक्टर इकट्ठा करती हैं, शहद इकट्ठा करती हैं, फूलों से रस चूसती हैं और शहद बनाती हैं। अब हमारा आता है फूड हैबिट्स। तो फूड हैबिट्स क्या होता है कि अलग अलग हमारे अलग अलग कंट्री है। इंडिया जो है वो एक बहुत ही बड़ी कंट्री है, तो उसमें क्या है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है फूड हैबिट्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट्स के जैसे पंजाब और राजस्थान के लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, वीट, ज्वार, बाजरा। ईस्टर्न एंड साउदर्न स्टेट्स के क्या यूज़ करते हैं, राइस, चावल ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोस्टल एरियाज़ के क्या करते हैं, फ़िश। तो जो लोग जो है वो मीट नहीं खाते उनको हम कहते हैं वेजिटेरियंस, और जो लोग मीट खाते हैं उनको हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियंस। अब यहाँ पे दिया हुआ है ईटिंग हैबिट्स इन अ फैमिली। तो आपके जो है फैमिली में अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। जैसे सब लोग जो हैं एक तरह का खाना, किसी को जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं जैसे, तो ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं, वो जो कम ऑयली होता है, कम स्पाइसी होता है, वो खाना खाते हैं। और ऐसा खाना खाते हैं जो इजी च्यू हो जाए, जो आसानी से चबाया जाए, आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। हमारे फादर और अंकल्स जो हैं वो ज़्यादातर लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ फूड टाइप्स फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। अपनी हेल्थ अच्छे से बनाने के लिए वो क्या करते हैं, ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं, वो खाते हैं। मदर एंड आंट्स क्या हैं, फूड कंसिस्ट, जो कि जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ज़्यादा हो, जो एनर्जी गिविंग फूड्स हो, क्योंकि ये जो हैं वो ये जो फूड हैं उनको एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। जिया यहाँ पे है, लड़की है, तो उसको क्या है, वो ज़्यादा से ईट जंक फूड ज़्यादा खाती है, लेकिन ये सही नहीं है हेल्थ के लिए। ये क्या है, जैसे आपको क्या खाना चाहिए, होममेड इंक्लूडिंग चपाती खानी चाहिए, राइस खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, पल्सेस खाने चाहिए, जो कि आपकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जिया का यंगर ब्रदर है, वो 2 साल का है, तो वो क्या करता है, वो खाली दूध पीता है, क्योंकि उसका जो खाना है वो उसका सिर्फ दूध ही है। और व्हेन ही वॉज अबाउट 6 months ओल्ड, जब वो 6 महीने का था, तो उसने क्या हो गया, एंड स्टार्टेड डेवलपिंग टीथ, और उसके धीरे धीरे जब दांत निकलने शुरू हुए, तो जिया की मदर ने उसको क्या किया, थोड़ा सा मैश्ड फूड होता है, तो उसको जैसे बनाना हो गया, उसको मैश कर लेते हैं। मैश करके दाल जो होती हैं, दाल का पानी जो होता है, वो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में उसको देना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हमारा आता है मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो खाना बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, कुछ को हम पकाकर खाते हैं, कुछ को हम रॉ भी खाते हैं। तो लेकिन जो खाना हम पकाकर खाते हैं वो क्या होता है, वो टेस्टी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, खाने पचाने में आसानी होती है, और जो उसमें जर्म्स होते हैं तो वो उसको पकाने से जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अलग अलग तरह के मेथड्स हैं कुकिंग के। तो हमारे जो हैं वो कुकिंग फूड के अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है बॉयलिंग। तो हम चीज़ें उबाल के खाते हैं, जैसे कि अंडे को उबालते हैं, या पोटैटो को, वेजिटेबल्स भी उबालते हैं, जो चावल हैं, दालें हैं, जो ये हमारी क्या होती हैं, बॉयल्ड ही हम इनको खाते हैं, तो बॉयलिंग। स्टीमिंग होता है, जब हम खाने को क्या करते हैं, फूड इन स्टीम, इट हेल्प्स टू प्रिजर्व मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम्स। तो ये क्या करते हैं, तो स्टीमिंग का मतलब होता है कि जो खाना जो है हम वो स्टीम में, भाप में बनाते हैं, उबाल के बनाते हैं। तो जैसे कि हमारी जो मटर हैं और पालक है, इडली है, ढोकला है, ये क्या होते हैं, स्टीमिंग में होते हैं। फ्राइंग क्या होता है, तलना।
तो जैसे कि कोई भी चीज़ जो है हम ऑयल में, घी में तलते हैं, तो जैसे कौन कौन सी चीज़ें हम तलते हैं, पूरीज हो गई, समोसा हो गया, जलेबी हो गई, तो ये क्या है, फ्राइड फूड्स हैं। बेकिंग जो होती है वो ओवन में होती है, जैसे केक है, बन्स है, बिस्किट्स हैं, तो ये क्या होते हैं, बेक्ड फूड्स होते हैं। रोस्टिंग क्या है, ये क्या होती है, ओपन फायर में होती है और एक बर्तन में होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया है रोस्टिंग है यहाँ पे। तो ऐसे हम पोटैटोज़ को भी रोस्ट कर सकते हैं, ब्रिंजल है, चिकन है, फिश है, पोटैटो है, तो इनको हम रोस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है, ये देखिए, ये है बॉइलिंग, ये है स्टीमिंग, ये है फ्राइंग, बेकिंग, रोस्टिंग। अब खाना बनाने के लिए जो है वो हमें क्या होती है, बर्तनों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो वो अलग अलग वेसल्स होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों से, एल्यूमिनियम का होता है, कोई कॉपर का होता है, कोई स्टील का होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पैन है, ये फ्राइंग पैन है, ये कुकर है। तो ये क्या हैं, सारे हमारे यूटेंसिल्स या ये प्लेट्स हैं। तो ये क्या है, हमारे यूटेंसिल्स हैं या हम इनको कहते हैं वेसल्स। तो ये तो हमारे हुए वेसल्स। अब जो है हमारे पास, हम खाना किस पे बनाते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिन पे हम खाना बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, गैस है, ठीक है, जो कि एलपीजी से चलती है। ये माइक्रोवेव ओवन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। और जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है, चूल्हा जो है वो किससे जलता है, आप वुड, काउडंग्स क्या होते हैं, उपले जो होते हैं, उपलों से, लकड़ियों से, तो ये चूल्हा है। तो चूल्हा हो गया, अंगीठी हो गई जो कि कोल से होती है, जलती है, ठीक है। कैरोसिन स्टोव हो गया जो कि कैरोसिन ऑयल से जलता है। गैस जैसे मैंने आपको दिखाई अभी, एलपीजी स्टोव जो है वो किससे चलता है, एलपीजी से, लिक्विड, एल फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सोलर कुकर जो है वो सन की एनर्जी से चलता है। माइक्रोवेव अवन हो गया, तो माइक्रोवेव अवन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो ये जो है हमारे किचन में यूज़ होते हैं, इन पे हम खाना बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स जो कि हम यूज़ करते हैं किचन में भी खाना बनाने के लिए, और वेसल्स का भी यूज़ करते हैं।